दोस्तों इस ऑफिस में हर रोज करोड़ों रुपए इधर से उधर किए जाते हैं। मतलब हर आदमी हमें पैसों के साथ ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा जैसे कि वो बस एक कागज के टुकड़े। लेकिन ये लोग इन पैसों का करते क्या है? और सबसे बड़ी बात, इतने छोकरी कैसे इस बैंक में से $200 मिलियन गायब कर देती है। पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए एंटरटेनर इम्मो। दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम जूलिया नाम की औरत और उसके पति जॉन को देखते हैं। एक जमाने में इनके पास भी बहुत पैसा था, लेकिन आज इनकी आदत इतनी खराब हो गई थी कि इन्हें खाने के लाले पड़ गए थे। जॉन की नौकरी जाने के बाद वो पिछले 1 साल से बेरोजगार था और उनके ऊपर इतना कर्ज था जिसे वो इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं चुका पाएंगे। हम देखते हैं कि जूलिया की काम वाली से कहती है कि इस महीने तुम्हारा 30 चेक बाउंस हुआ है, अब मुझे मेरे काम के पैसे चाहिए। लेकिन जूलिया उससे कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बदले अगले 3 महीने तक तुम्हारे घर की सफाई कर सकती हूँ। ये सुनकर काम वाली को उस पर दया आ जाती है और वो उसे एक आदमी का नंबर देती है जो शायद उसे कोई नौकरी दिलवा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि जूलिया को एक बैंक में साफ सफाई की नौकरी मिल गई थी और आज उसका यहाँ पर पहला दिन था। अब एक औरत उसे बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने लगती है। जब वो उसे सिक्योरिटी रूम में लेकर जाती है तो वहाँ पर लगे मॉनिटर को देखकर जूलिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि इस बैंक में लोग बहुत सारा कैश हैंडल कर रहे थे। इतना सारा कैश जूलिया ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। वो जगह बिल्कुल किसी कसिनो की तरह थी। वहाँ बहुत ही ज्यादा पैसा था, लेकिन वहाँ काम करने वाले लोग वहाँ से कुछ गायब करने के बारे में सोचते भी नहीं थे। जूलिया को ये भी पता चलता है कि वो लोग उन पैसों को मशीन में काट कर उन्हें रिसाइकल करते हैं और ये सब उसने पहली बार देखा था। फिर हम देखते हैं कि एक दिन जूलिया की किचन का टेप टूट गया था। वो जब दूसरा टेप लेने के लिए सुपरमार्केट जाती है तो उसे वहाँ पर एक ताला दिखाई देता है। ये ताला बिल्कुल उसी ताले जैसा था जो बैंक वाले यूज करते थे। ये देखकर जूलिया को लगने लगा कि वो बैंक से अपने लिए कुछ पैसे चुरा सकती है। हम देखते हैं कि वो उस बैंक का मैप बनाती है और उसे देखकर चोरी का रास्ता ढूंढने लगती है। और बहुत ढूंढने के बाद उसे समझ आता है कि इस चोरी को अंजाम दे पाना नामुमकिन है। और वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट थी, क्योंकि वहाँ आते वक्त चेकिंग, जाते वक्त चेकिंग, यहाँ तक कि वो लोग कभी भी सरप्राइज चेकिंग कर लेते थे। उस बैंक में यूएसए के 20 राज्यों से पैसा लाया जाता था और उन पैसों को रिसाइकिल करने का प्रोसेस सिर्फ 3 स्टेप में किया जाता था। पूरा प्रोसेस बस एक ताले पर निर्भर था जिसकी 3 चाबियां थी। पहली चाबी उस आदमी के पास थी जो उन पैसों को एक बड़े कंटेनर में भरता था। दूसरी चाबी उस औरत के पास थी जो उस कंटेनर को खोलकर उन पैसों को रिसाइकिल करती थी। और तीसरी चाबी बैकअप के लिए वहाँ के एक बहुत ही भरोसेमंद आदमी को दी गई थी जो उस बैंक में पिछले 40 सालों से काम कर रहा था। एक दिन जूलिया देखती है कि हर जगह कैमरे लगे हुए थे, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहाँ पर कैमरा था तो लेकिन वो उस जगह को पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पा रहा था। अब जूलिया प्लान बना लेती है, लेकिन उसे ये भी पता था कि एक साफ सफाई करने वाली उस जगह पर कभी भी नहीं जा सकती जहाँ से उसे पैसों को गायब करना था। इसके बाद जूलिया वहाँ पर कुछ लोगों को टेस्ट करती है जो उसके साथ मिलकर उस चोरी को अंजाम दे सके। किसी ने जानबूझकर जमीन पर एक नोट गिरा देती है और लोगों से पूछती है कि क्या ये नोट उनका है, लेकिन हर बार उसे ईमानदारी से भरे हुए जवाब मिलते थे। एक टाइम तो जूलिया को ऐसे लगने लगा कि वहाँ पर सभी ईमानदार हैं और कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन घर पहुंचकर देखती है कि उसका पति पैसों के लिए घर की नीलामी कर रहा है और अगर जल्दी उसने चोरी को अंजाम नहीं दिया तो वो लोग सड़क पर आ जाएंगे। एक दिन जूलिया हिम्मत करके उस औरत के पास जाती है जो उन पैसों को मशीन में डालने का काम करती थी। उसका नाम नीना था। जूलिया उसे साफ साफ बताती है कि मेरे पास उन पैसों को चुराने का फुल प्लान है और मुझे इस चोरी में तुम्हारी मदद चाहिए। नीना उस पर हंसने लगती है और उसे बताती है कि पिछले 100 सालों में यहाँ पर कोई चोरी नहीं हुई और तुम चोरी करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी मत। जूलिया उसे बहुत मनाने की कोशिश करती है, लेकिन नीना के 2 बच्चे थे और कोई इलीगल काम करके उसे उनका भविष्य खराब नहीं करना था। फिर जूलिया उसे वही वाला ताला दिखाती है। नीना थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि वो उसे खोलकर हर दिन उस कंटेनर से पैसे निकालती थी और वो देखती है कि वो ताला बिल्कुल सेम टू सेम उसी ताले की तरह था। नीना पूछती है कि ये ताला तुम्हें कहाँ पर मिला, तो जूलिया उसे बताती है कि उस ताले की डुप्लीकेट कॉपी है। तभी नीना उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और इस तरह जूलिया की चोरी स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि नीना को अपने बच्चों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाना था जिसके लिए उसे पैसे चाहिए थे। अब अगले दिन काम करते वक्त नीना की नजर उस ताले पर जाती है और उसे रियलाइज होता है कि वो इतने सालों से इन पैसों को रिसाइकिल कर रही है और यहाँ पर इनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बारी है उसके बच्चों की लाइफ बदल सकते हैं। फिर नीना चोरी में जूलिया की मदद करने के लिए मान जाती है। उसके बाद वो दोनों एक और लड़की के पास जाते हैं जिसका नाम जेकी था और ये लड़की उन पैसों से भरे कंटेनर को नीना तक लेकर जाती थी। वो दोनों उसे शाम को डिनर पर बुलाते हैं और उसे उनके प्लान के बारे में बताते हैं। जेकी प्लान सुनते ही उन्हें हाँ कर देती है, जैसे कि वो इतने सालों से बस इसी पल का इंतजार कर रही थी। अब सबसे जरूरी थी उन लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग। इसमें एक साइन लैंग्वेज बनाते हैं ताकि उन्हें ऑफिस में एक दूसरे से बात न करनी पड़े। अब अगले दिन लंच टाइम में कैंटीन में बैठे वक्त जूलिया उन्हें काम शुरू करने के लिए इशारा करती है और नीना भी उसे इशारे से ओके करती है। लेकिन हम देखते हैं कि जेकी बहुत घबराई हुई थी। कल रात का कॉन्फिडेंस मानो जैसे गायब ही हो गया था। जूलिया और नीना उस पर बहुत गुस्सा थी, पर जेकी उन्हें बताती है कि मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि आज हम लोग पकड़े जाएंगे और जब मुझे सही फीलिंग आएगी हम तब चोरी करेंगे। उन दोनों को लगा कि ये जेकी क्या बकवास बातें कर रही है। लेकिन शाम को हम देखते हैं कि बैंक में एक सरप्राइज चेकिंग करवाते हैं। अच्छा हुआ कि उन लोगों ने चोरी नहीं की, नहीं तो वो लोग पकड़े जाते। अब अगले दिन वो लोग एक बार फिर से एक दूसरे को इशारा करते हैं और इस बार उन्हें जेकी की तरफ से भी ओके सिग्नल मिल गया था। हम देखते हैं कि जूलिया जब हर रोज की तरह सफाई कर रही थी तो वो उस कंटेनर का ताले निकालकर उसकी जगह पर अपना ताला लगा देती है और उस कंटेनर का नंबर नोट कर लेती है। फिर हर रोज की तरह जब जेकी उसके सामने से गुजरती है तो वो जेकी को उस कंटेनर का नंबर बता देती है। जूलिया ने उस कंटेनर का असली ताला और उसका नंबर लेडीज वॉशरूम में छुपा दिया था, जिसके बाद नीना उसे वहाँ से उठा लेती है। अब जेकी उस कंटेनर को पैसों से भरने का वेट करती है। हम देखते हैं कि बैंक वालों ने उसे पूरी तरह से भर दिया था। तो अब जेकी का काम था उन पैसों को रिसाइकिल करने के लिए नीना तक पहुंचाना, लेकिन इसी बीच वो उन पैसों को गायब भी करने वाले थे। हम देखते हैं कि जेकी हर
रोज की तरह लिफ्ट के पास खड़े होकर उसके नीचे आने का वेट कर रही थी। लिफ्ट के आने का टाइम फिक्स था और जैकी जहाँ पर खड़े होकर लिफ्ट का वेट करती थी उसके जस्ट पीछे एक डस्टबिन था। जैकी उस ताले को खोलकर उस कंटेनर में से पैसे निकालकर उन्हें उस डस्टबिन में डाल देती है और लिफ्ट का आने से पहले उसे फिर से लॉक कर देती है। अब कंटेनर जब नीना के पास आता है तो नीना अपने डुप्लीकेट ताले को निकालकर फिर से उसमें बैंक वाले ताले को लगा देती है। जूलिया का काम था वहाँ पर साफ सफाई करना। वो उस डस्टबिन के पास जाकर उन सारे पैसों को वहाँ से उठाकर चुपचाप गायब हो जाती है। अब तीनों लेडीज वॉशरूम में छुपकर उन पैसों को आपस में बांटने लगती हैं और उन्हें अपने कपड़ों में अच्छी तरह से छुपा लेती हैं ताकि कोई उन्हें चेकिंग करते हुए पकड़ ना पाए। फिर ऑफिस की छुट्टी के वक्त उन्हें जानबूझकर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से मीठी मीठी बातें करने लगती है जिससे गार्ड बातों में आ जाता है और वो लोग वहाँ से निकलने वाले थे कि तभी उस बैंक का हेड विलियम चिल्लाता हुआ उन लोगों के पास आता है। जैकी देखती है कि उसके कपड़ों से कुछ नोट बाहर निकल रहे थे। उसे लगा कि अब तो वो तीनों पकड़ी गई, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो जूलिया का आईडी कार्ड लुटाने आया था जो चेकिंग करते वक्त गलती से जमीन पर गिर गया था। वो तीनों चेन की सांस लेते हैं और जब वो घर आकर उन पैसों को गिनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने अपने एक साल की सैलरी जितना पैसा बस एक दिन में कमा लिया था। वो तीनों खुशी के मारे पागल हो रही थी कि तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और जब जॉन को पता चलता है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाई हैं तो उन्हें दोबारा ऐसा करने से मना करता है। पर जूलिया उसे समझाती है कि हम लोग चोरी नहीं कर रहे, ये पैसे वैसे भी आगे जाकर कूड़े ही बनने वाले थे। जॉन बहुत कर्जे में डूबा था और उसे भी लगने लगता है कि जूलिया बिल्कुल ठीक बोल रही है, इसलिए वो उसे नहीं रोकता। हम देखते हैं कि नीना ने उन पैसों से अपने बच्चों का एडमिशन एक बहुत बड़े स्कूल में करवा दिया था और यहाँ तक कि वो उनके पूरे साल की फीस एक बार में ही जमा करवा देती है। अब इसी तरह वो तीनों बीच बीच में चोरी कर लेती थी और अगले 6 महीनों में उन लोगों ने अपना सारा कर्ज चुका दिया था। जूलिया उनसे कहती है कि हमें इसे कंटिन्यू रखना चाहिए, पर जॉन उसे कहता है कि हमने काफी पैसे चोरी कर लिए और अब अगर हम इससे आगे गए तो शायद हम पकड़े जाएंगे क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन IRS यानी इंटरनेशनल रेवेन्यू सर्विस को रिपोर्ट हो जाएगी। नीना भी उसकी बातों से सहमत थी। आखिरकार उसके 2 बच्चे थे और अगर वो पकड़े जाती तो पुलिस उससे बच्चों को छीन लेती। एक जैकी ही थी जिसे और पैसे चुराने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर नीना उनसे कहती है कि मेरे बिना तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जूलिया उसे आखिरी बार ये सब करने को कहती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वॉशरूम में जब जूलिया नीना की ओर ताला फेंकती है तो उसे पकड़ते वक्त ताले की चाबी सिंक में गिर जाती है। अब की बार वो बहुत पूरा फंस गए थे क्योंकि बिना उस चाबी के नीना अपने वाले ताले को बैंक वाले ताले से बदल नहीं सकती थी। एक्स्ट्रा चाबी सिर्फ जैकी के पास थी, मगर उनमें से किसी के पास भी एक दूसरे का नंबर नहीं था। तभी जूलिया जॉन को फोन करके उसे तुरंत जैकी के बॉयफ्रेंड के पास जाने के लिए कहती है। वो उसे पूरी बात अच्छे से समझा देती है, जिसके बाद जैकी का बॉयफ्रेंड उसे कॉल करके बताता है कि तुम्हारी दोस्तों ने चाबी खो दी है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उन तक चाबी पहुंचाओ। हम देखते हैं कि जैकी उस चाबी को एक च्युइंग गम में लिपेट कर उसे लिफ्ट में चिपका देती है, जिसके बाद जूलिया सफाई के बहाने उसे वहां से उठा लेती है। दूसरी तरफ नीना ने सभी कंटेनर के पैसों को रिसाइकल कर दिया था और आखिरी कंटेनर की चाबी न होने की वजह से वो ऐसा दिखावा करती है कि उससे वो लोग नहीं खुल रहा। जेक नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड उसकी मदद करने आता है, लेकिन जेक से भी वो लोग नहीं खुल रहा था। इसी बीच जूलिया वहां आकर चुपके से चाबी नीना की ओर फेंक देती है, जिसके बाद नीना बड़ी आसानी से लॉक खोल देती है। जेक ये देखकर काफी हैरान था क्योंकि वो देखता है कि उसने तो बैंक के लॉकर की चाबी को छुआ तक नहीं, तभी उसे नीना पर शक हो जाता है। अब छुट्टी होने के बाद घर जाते वक्त नीना को जेक मिलता है। वो उससे कहता है कि तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो उसे अभी इसी वक्त रोक दो। हमें ये भी पता चलता है कि जेक नीना को पसंद करता था, इसलिए वो चोरी के बारे में बैंक वालों को नहीं बताता और उन्हें सुधरने का एक मौका देता है। जूलिया नीना से कहती है कि अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो क्यों ना उसे भी अपने साथ शामिल कर लें। फिर जूलिया के काफी समझाने के बाद नीना जेक के घर जाती है और उसे चुप रहने के बदले में उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन हम देखते हैं कि जेक कोई ऐसे वैसे टाइप का आदमी नहीं था। वो चाहता था कि वो लोग चोरी करना बंद कर दें। जूलिया चाहती थी कि जेक भी उनके साथ मिलकर काम करे और उसे समझाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन आखिर में वो लोग उसे भी इस काम को करने के लिए मना लेते हैं और अब तो काम और भी आसान हो गया था क्योंकि कैमरे पर तो जेक ही बैठता था। वो लोग इसी तरह चोरी करते रहते हैं और देखते ही देखते उन लोगों ने इतने पैसे चुरा लिए थे कि अब उनके घर के हर कोने में पैसे भरे हुए थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि वो उन पैसों का क्या करेंगे। ना तो वो उन्हें बैंक में जमा कर सकते थे और ना ही वो उसे किसी ऐसी जगह खर्च कर सकते थे जिससे टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ जाए। एक दिन जूलिया अपने घर में पार्टी रखती है, फिर वो देखती है कि एक अनजान आदमी काफी देर से उन लोगों को देखे जा रहा है। जूलिया जब बैंक जाती है तो वो उसे वहाँ पर भी दिखाई देता है। दरअसल ये आदमी बैंक का एक एग्जामिनर था जिसे बैंक में हो रही चोरी के बारे में पता चल गया था। फिलहाल उसके पास कोई सबूत नहीं था। वो हेड विलियम से कहता है कि तुम्हारे बैंक में चोरी हो रही है, पर हम देखते हैं कि विलियम उसकी बात मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उनके पास सिर्फ कैश था जिसे बाहर निकालना नामुमकिन था। एग्जामिनर उससे कहता है कि अगर मुझे सबूत मिल गया ना तो मैं उन लोगों के साथ तुझे भी पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। ये सुनकर विलियम गुस्सा हो जाता है और उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। इसके बाद एग्जामिनर जूलिया के पड़ोसियों से उनके इनकम सोर्स के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पड़ोसियों को जरा भी आइडिया नहीं कि वो लोग इतने पैसे कैसे कमाते हैं। जॉन जब उसे खिड़की से देखता है तो बहुत घबरा जाता है। वो खुद को उनके हवाले करने की सोचता है, पर जूलिया उसे शांत रहने को कहती है और उसे समझाती है कि अगर हमें सरेंडर किया तो वो लोग नीना के बच्चों को उससे अलग कर देंगे। उन लोगों ने तकरीबन पूरे $200 मिलियन की चोरी की थी और इस बार वो लोग बुरी तरह फंस गए थे। उन्हें पता चलता है कि जैकी के बॉयफ्रेंड ने वो सारे पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए थे और इसी वजह से बैंक को उन पर पहली बार शक हुआ। वो सभी उसे डांटने लगते हैं क्योंकि उसकी वजह से अब सभी पुलिस की नजर में आ गए थे। वो ना तो भाग सकते थे और ना ही कुछ खरीद सकते। जूलिया जानते थे कि वो लोग उन्हें बिना सबूतों के अरेस्ट नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि वो सभी उस रात अपने रखे पैसों को निकाल कर उन्हें नष्ट करने लगते हैं। जैकी ने तो अपने पूरी बहन में आग लगा दी थी, लेकिन नीना उन पैसों को चलाती हुई और जॉन उन्हें फ्लश करते हुए पकड़े जाते हैं। अब पुलिस उन सभी से पूछताछ
जांच करती है, पर कोई भी बिना लॉयर के मुंह खोलने को तैयार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूलिया उन लोगों से बचकर एक होटल में जाकर बैठ जाती है और वो एग्जामिनर भी उसका पीछा कर रहा था। फिर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। फिर एग्जामिनर उसे एक ऑफर देता है कि उसे भी अपना गुनाह कबूल कर ले और वो उन्हें कम से कम सजा दिलाने की कोशिश करेगा। जूलिया उससे कहती है कि अगर हमने सच में ऐसे कुछ किया है तो साबित करो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग पुलिस के साथ एक डील करते हैं, अगर उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया तो वो उनमें से किसी एक को जाने देंगे। हम देखते हैं कि सभी लोग नीना और उसके बच्चों के लिए अपने जुर्म को कबूल करने को तैयार थे। नीना को जब ये सब पता चलता है तो वो उन सभी के लिए बहुत परेशान हो जाती है। पुलिस उन्हें लेकर जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर जूलिया और उसका लॉयर आ जाता है। हालांकि उन लोगों ने पुलिस को सच बता दिया था, लेकिन फिर भी वकील पुलिस से कहता है कि वो लोग उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो पैसा उन्होंने चुराए थे वो कैश था और उनकी कोई भी बिलिंग नहीं थी और ना ही उन्होंने इतने पैसे खर्च किए थे। दरअसल जूलिया ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था, लेकिन वो लोग पैसों को जलाते हुए पकड़े गए थे। मगर पुलिस इस बात को कैसे प्रूफ करती, क्योंकि कोर्ट वाले पुलिस वालों की गवाही नहीं मानते। आखिर में बैंक के हेड विलियम की स्टेटमेंट लेते हैं। विलियम अपनी इज्जत और नौकरी बचाने के लिए उनसे कहता है कि मेरे बैंक में से कोई भी पैसे चोरी नहीं कर सकता। हालांकि वो भी समझ गया था कि उन लोगों ने चोरी की है, लेकिन अगर वो इस केस को आगे बढ़ाता तो उंगली उसके ऊपर भी उठाई जाती। इसके बाद केस को वहीं क्लोज कर दिया जाता है और वो लोग अपने टैक्स को भरकर जेल जाने से बच जाते हैं। फिर सभी एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसके 10 महीने बाद वो तीनों दोबारा मिलती हैं, क्योंकि जूलिया ने दोबारा मिलने का प्लान बनाया था। पुलिस को उन्हें पकड़े 10 महीने हो चुके थे, इसलिए पुलिस ने भी उनका पीछे छोड़ दिया था। वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही थे। नीना और जैक ने शादी कर ली थी और जैकी भी एक जॉब कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि जिस बार में बैठकर उसे भी चोरी का प्लान बनाते थे, उसी बार के बेसमेंट में जूलिया ने बाकी के पैसे छुपा दिए थे। नीना और जैकी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि ये सब जूलिया ने अकेले करा था और ये सारे पैसे जूलिया के हिस्से के थे, लेकिन वो उन पैसों को आपस में बांट लेते हैं। अब उनकी जिंदगी फिर से फर्स्ट क्लास हो गई थी। तो दोस्तों, ये मूवी यहीं पर खत्म होती है और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।